रावलपिंडी की अडियाला जेल में तखरीबकारी का मुबैना मंसूबा नाकाम, 3 अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार, अडियाला जेल का नक्शा बरामद। सीपीओ रावलपिंडी के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकार हथियार, हैंड ग्रेनेड, आईईडीज और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। अडियाला जेल के अतराफ सीटीडी, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सर्च ऑपरेशन किया। अफगान अबूरी हुकूमत का कलदम टीटीपी से ताल्लुकात खत्म करे, सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब में कहा, कलदम टीटीपी को जदीद फौजी साजो सामान मिलने की तहकीकात कराई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान पर सरहद पार से हमले रुकवाए, कलदम टीटीपी की माली आनत के ज़राए की निशानदेही की जाए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समाअत कुछ देर बाद होगी। पेशावर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ न लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन से भी आज जवाब तलब किया है। पीटीआई के लोग जो आजाद उम्मीदवार थे वो इसमें शामिल हो गए हैं, तो अब उनको मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी लिस्ट जमा करा सके और उनको नशिस्तें फराहम की जानी चाहिए। बड़ा गैर मुनसिफाना फैसला है, वो नशिस्तें दूसरी पार्टियों में बांट दी गई हैं। इससे और कन्फ्रंटेशन में इजाफा होगा। जो हम स्टेबिलिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर भी हमें नहीं मिल पाएगी। पिलडेट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया। सबरा पिलडेट अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, इससे तसादुम में मजीद इजाफा होगा। जिस इस्तेहकाम की जरूरत है वो नहीं मिल सकेगा। साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। एहतजाज से हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाइया देंगे। पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों की क़यादत और अरकान पार्लियामेंट को शिरकत की दावत। इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और शबरा वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे। सदारती इंतखाब में कामयाबी की हिकमत अमली तय की जाएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो फिर हर चीज़ का नुकसान होगा। मेरा मौलाना के लिए बड़ा एहतराम है। शिकवे कुछ इदारों के साथ हैं, कुछ सियासी लोगों के साथ हैं। दलील से बात हो सकती है के ऊपर आपको डायलॉग करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा। अनलेस यू डू दैट आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे, आप झगड़े में रहेंगे। एक तरफ मुफाहमत, दूसरी जानब जलाओ घिराव वाले लोग हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो हर चीज़ का नुकसान होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को किसी इदारे के सियासी किरदार पर एतराज़ है तो डायलॉग करें, दलील से बात करें, वरना फिर यूं ही झगड़ा रहेगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एलामिया की तायीद करता हूँ। 9 मई वाक़यात के मुलजिमों को सजा मिलनी चाहिए। बानी पीटीआई की जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हम फौज के खिलाफ नहीं और ना तसादुम चाहते हैं। धांधली निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने की। धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं। धांधली ज़दा इलेक्शन से मईशत बैठ जाएगी। मखसूस नशिस्तें छीन कर जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई गईं। जेल में किसी से मुज़ाकरात नहीं हुए। मालूम है राब्ता क्यों नहीं किया गया, लेकिन ये अभी बता नहीं सकता। MKM राब्ता कमेटी तहलील, पार्टी की तंजीम 9 की जाएगी। मरकजी एडहॉक कमेटी तश्कील दे दी गई। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। ज़राए के मुताबिक ऑडियो लीक्स राब्ता कमेटी के तहलील होने की वजह बनी। MKM ने 2 दिन मुसलसल इजलास के बाद भी सदारती वोट का फैसला नहीं किया। सदारती वोट का इख्तियार 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी को दे दिया गया। कमेटी नून लीग से मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद जाएगी। वफाकी काबीना में शमूलियत और वजारतों पर बात होगी।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के साहबजादों के दायमी वारंट की मौतली से मुताल्लिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। हुसैन नवाज और हसन नवाज ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़ रेफरेंसेस में वारंट गिरफ्तारी की मौतली के लिए अदालत से रुजू किया। वकील ने बताया, अदम हाजिरी के बायस दायमी वारंट जारी हुए। दोनों 12 मार्च को पाकिस्तान आना चाहते हैं। वारंट मुअत्तल किए जाएं। नैब हुकाम ने कहा, मुल्जिमान पेश होना चाहते हैं तो अदालत मौका दे सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, जिला स्टोर में हवाई मोड़ के करीब लैंडस्लाइडिंग, स्टोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद, मानसहरा और बडग्राम में बारिश और बर्फबारी, बलूचिस्तान में भी कड़ाके की ठंड, मुख्तलिफ अजला में बरसात, बाज़ इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी, मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, चमन के अक्सर इलाकों में 9 दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल, गवादर के कई इलाकों में अब भी पानी जमा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 मार्च से बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल होगा। सिंध के नए तालीमी साल में तब्दीलियां, स्कूल और कॉलेजेस का तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। नर्सरी से तीसरी जमात के तलबा को बगैर इम्तिहान प्रमोट करने का फैसला। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 4वीं से 8वीं के इम्तिहान 15 से 27 अप्रैल, 9वीं 10वीं मई के दरमियान और 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान मई के आखिरी हफ्ते में होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई, सरमा की तातीलात 21 से 31 दिसंबर तक होंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, भारतीय वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, खुशाइंद इक़दाम है। दोनों मुल्कों में पुरअमन और करामत बातचीत का खैर मकदम करेंगे। सहाफ़ी असद तूर की गिरफ्तारी और हिरासा करने से रोकने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नोटिस और FIR में मुताबिकत नहीं, आप बताना नहीं चाह रहे या आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, क्या पढ़ना चाह रहे हैं, क्या कहा है उसने सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक। FIA के वकील ने कहा, अदालत के पास असखुद नोटिस का इख्तियार नहीं, पिटीशन के बाद FIR का अंदराज हुआ है। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची में आज से ही क्रैकडाउन की हिदायत। सिंध के दीगर डिवीजन्स में भी क्रैकडाउन शुरू करने की हिदायत कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, अशिया की मुक़र्ररा कीमतों पर दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। सूबे भर में सहर और इफ्तार में लोड शेडिंग भी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद देने की मंजूरी। DIG नहीं तो IG को आना पड़ेगा। इंसाफ के लिए जिसे भी बुलाना पड़ा बुलाएंगे। सिंध हाई कोर्ट के सकरंड में 4 अफराद की हलाकत की जुडिशल तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की दरखास्त पर समात में रिमार्क्स। DIG बेनज़ीराबाद ने अबूरी रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। कहा, कॉल रिकॉर्ड, जियो फेंसिंग का भी जायजा लिया जा रहा है। इसके बाद मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। कराची के इलाके कोरंगी में BBA के तालिब इल्म लारेब को कत्ल करने वाले मुल्जिमान की फुटेज सामने आ गई। पुलिस को मकतूल लारेब का मोबाइल फोन मिल गया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। जेरे हिरासत शख्स का कहना है उसे मोबाइल फोन पड़ा हुआ मिला था। नाजमाबाद मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शहरी की फायरिंग से 2 डाकू जख्मी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला का दौरा। हैदर टैंक की रोल आउट तकरीब में शिरकत। चीनी सफीर और पाक फौज के आला हुकाम भी शरीक हुए। ISPR का कहना है कि हैदर टैंक पाकिस्तान के दिफाई सरहद की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ ने HIT के कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ तनसीबात का भी दौरा किया। जनरल आसिम मुनीर ने अहम संग मील की कामयाबी पर अफसरान और अफरादी कुव्वत के आज़म को सराहा।
इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी, अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी, 34 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हुए। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जंगियों के साथ झड़पों में सिहूनी फौज के मुतादिद एहलकार हलाक। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है भूख का शिकार 20 फलस्तीनी मौत के मुंह में चले गए। खलीज अदन में हौसियों का तिजारती बहरी जहाज पर मिसाइल हमला, अमले के 3 अफराद हलाक, 6 जख्मी। मकबूजा कश्मीर में मोदी के दौरे के खिलाफ आज मुकम्मल हड़ताल। काबिज भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में 700 से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को हिरासत में ले लिया। वादी में भारतीय फौज की इजाफी नफरी तैनात। फारूक के वज़ीर आज़म ने ऑडियो लीक होने पर ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म को असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए खातून को सरकारी ठेका दिलाते सुना जा सकता है। अल्बर्टो ने इल्जामात की तरदीद कर दी, कहा मुखालिफिन ने रिकॉर्डिंग में हेराफेरी और तरमीम की। कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 119 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल किया। टिम साइफर्ड 49 रन बनाकर नुमाया रहे। कराची किंग्स आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से शाम 7 बजे रावलपिंडी में टकराएगी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। PSL 9 में लाहौर कलंदर्स की पहली जीत। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। 163 रन के ताकुब में शादाब खान की टीम 19वें ओवर में 145 रन बनाकर आउट हो गई। जमान खान की 4 विकेटें। कलंदर्स की ये 8 मैचों में पहली फतह है। पिच अप टू मार्क नहीं थी। PSL का पहला दिन होगा जिसमें 2 टीमें 10 विकेटें आउट हुई हैं। जो स्टैंडर्ड है ना PSL की पिचेस का, आज मजा नहीं आया। कराची और इस्लामाबाद के इन बिटवीन है, सही है, दोनों में हाँ, से कौन जाती है दूसरी टीम। कराची के लिए मस्ट विन है हर गेम्स फॉर सेफ साइड। रन रेट पे ना जाएं, जीतने जाएं। और हर लम्हा पुरजोश में PSL का जोश उरूज पर। क्रिकेटर बासित अली को कराची किंग्स का क्वेटा ग्लैडिएटर्स से और लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड से टाकरा बेमजा लगा। का इवेंट से इस्लामाबाद के आउट होने का इम्कान ज्यादा लग रहा है। कामरान अकमल बोले, कराची ने कमाल मैच जीता। हसन अली ने शानदार बॉलिंग की। अदाकारा हिरा उमर बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको हंसाया।